नागपुर बना सड़ी सुपारी का अड्डा। व्यापारी कर रहे काला कारोबार। भारत में यहीं से हो रही सप्लाई। व्यापारी कर रहे जमकर कमाई। महज कुछ पैसों के लिए लाखों लोगों को लाइलाज बीमारी देने वाले को कारोबारी नहीं शैतान कहा जाता है। कुछ ऐसे ही शैतानी और गंदा धंधा चल रहा है महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर में। ये धंधा कुछ और नहीं, सुपारी का है। चाय की तरह करोड़ लोगों की तलब है सुपारी पान। खर्रे में पान मसाला गुटखा अलग तरीके से इसका सेवन किया जाता है और इसी मांग भरे फल का फिर एक बार शुरू हो चुका है गोरख धंधा। भारत में सुपारी के सेवन पर या कारोबार पर किसी तरह की रोक नहीं है, लेकिन विदेश जैसे कि मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस और श्रीलंका में न सिर्फ रिजेक्ट और सड़ी माने जाने वाली और कचरे के ढेर में फेंक दी जाने वाली सुपारी को चोरी चुप के कस्टम ड्यूटी और अन्य टैक्स चुराकर भारत में लाई जाती है। पिछले 3 सालों से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं सुपारी के लिए बंद थी, लेकिन पिछले 1 महीने से ये खुलते ही शुरू हो गया बीमारी पैदा करने वाली सड़ी सुपारी का तांडव। बर्मा बॉर्डर से इम्फाल के रास्ते असम गुवाहाटी होते हुए नागपुर आती है लाखों टन सुपारी। नागपुर के शांतिनगर, कलमना, पारडी, चिखली इन्हीं इलाकों में छोटे छोटे दर्जनों कारखाने बनाए हैं, जहां इन सुपारी पर गंधक का प्रोसेस किया जाता है और सड़ी सुपारी को तरोताजा बनाकर उसे काटकर बाजारों में निर्दोषों की मौत के रूप में भेज दिया जाता है। दिल्ली, नागपुर, कानपुर और जबलपुर इस मंडी के मुख्य केंद्र हैं। यहाँ तक टनों सुपारी पहुँचाने वाले का खेल भी निराला है। दर्जनों ट्रांसपोर्टर्स जीएसटी विभाग से ई-वे बिल किसी और चीज का बनाते हैं और अंदर होता कुछ और ही है। सीधे तौर पर प्रशासन के साथ मिलकर या आंखों में धूल झोंक कर कैसे किया जाता है, ये सिर्फ वो ट्रांसपोर्टर्स ही जानते हैं। शहर में आने के बाद इस माल को सुरक्षित सहेज कर और छिपा कर रखने का जिम्मा संभालते हैं दर्जनों गोडाउन, वेयरहाउस और कोल्ड स्टोरेज। ये जिम्मेदारी निभाते हैं तो हिस्सेदारी भी होती है। इन दिनों महानगरों के बाजारों, गलियों और सड़कों में क्या क्या गोरख धंधा चल रहा है, इसका अंदाजा ही नहीं लग सकता। जी हाँ, कल ही पुणे पुलिस की तत्परता के चलते न सिर्फ 3300 किलो ड्रग्स बरामद किया गया, बल्कि कई जो उसमें लिप्त लोग हैं उन्हें भी पकड़ा गया और उसी तर्ज पर उसी लेवल का गोरख धंधा नागपुर में भी चल रहा है। जी हाँ, ये मामला ड्रग्स का तो नहीं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सड़ी सुपारी का जरूर है, जिसका मुख्य केंद्र उपराजधानी नागपुर पूरी तरह बन चुका है। जी हाँ, इंडोनेशिया, इम्फाल, असम और गुवाहाटी के रास्ते से होते हुए जो है पूरी तरह नागपुर तक सुपारी सड़ी पैमाने पर आती है। विदेशों ने जिस सुपारी को पूरी तरह से रिजेक्ट कर सड़ी और गंदी सुपारी घोषित कर दिया, उस सुपारी को भारत में लाकर उसे जो है रिफ्रेश कर आम जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। 108% की जो इंपोर्ट ड्यूटी को बचाने के लिए कई ट्रांसपोर्टर्स इसमें लिप्त है, जो झूठे जीएसटी बिल बनाते हैं, प्लास्टिक स्क्रैप के नाम की बात बताकर सुपारी का जो है सड़ी सुपारी का परिवहन करते हैं। साथ ही साथ कई कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसेस है जो अवैध रूप से इस सुपारी का जतन करते हैं। ये पूरी तरह से एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नेक्सस है, जिसमें कई पाकिस्तानी नागरिकों की भी सम्मिलित होने की पूरी संभावना है। जो सूत्रों के हवाले से बताया कि कई राज्यों का जो है जिसे खोजा जा रहा है, जीएसटी 350-400 करोड़ की जीएसटी का घोटाला कर भागा हुआ पाकिस्तान का नागरिक भी इस पूरे नेक्सस में शामिल है। साथ ही साथ कई बड़े कारोबारी इस पूरे नेक्सस में शामिल है। ये न सिर्फ देश की तिजोरी पर डाका है, बल्कि पूरी तरह से जो है आम जनों की जिंदगियों के साथ भी खिलवाड़ कर रुपए कमाने का अंदेशा इस पूरे नेक्सस के हाथ में है। इसी का पूरी तरह से खुलासा आप साफ तौर पर देख सकते हैं न्यूज़ 24। विभाग की कार्यवाही में प्रीति कोल्ड, वाधवानी कोल्ड, हिमालय कोल्ड, एकलव्य कोल्ड इन पर भी छापे पड़ चुके हैं और सुपारी जब्त भी की गई है। पुलिस विभाग, अन्न और औषधि विभाग, डीआरआई इन सभी विभागों ने इन सुपारी कारोबारियों के खिलाफ भरकस प्रतिबंध करने का प्रयास किया, लेकिन सूत्रों के अनुसार फॉरेंसिक लैब में गहरी सांठगांठ के चलते सड़ी सुपारी भी उम्दा साबित कर दी जाती है। इस अवैध कारोबार की बानगी और चेन देखकर आप भी चकरा जाएंगे। सुपारी के अंदर पिछले 1 साल में अभी तक, अप्रैल से लेकर अभी तक 9 लाख, अंदाजित 9 लाख केजी के आसपास सुपारी जब्त हुई। उसकी कीमत है 11 करोड़ 10 लाख के आसपास। जो सैंपल्स लिए हैं वो सैंपल्स लैब में भेजे, उसमें के 20 सैंपल अनसेफ है, 7 सैंपल नॉट ऑफ स्टैंडर्ड है। अब उनके आगे कोर्ट की कार्रवाई चालू है, कोर्ट में उनके आगे केसेस दाखिल किए जाएंगे। कुछ और सैंपल्स के जो रिपोर्ट्स आना अभी बाकी है, वो रिपोर्ट्स आने के बाद उनके अगेंस्ट कोर्ट में
केस दाखिल होगा। असम लाइन में मुख्य खिलाड़ी का नाम खुशबू बाबू चौधरी। मणिपुर दिल्ली से नागपुर तस्करी के बड़े शिकारी हैं प्रिंस महेंद्र कालूराम, अंकित जैन और कैप्टन सरदार नागपुर समेत मध्य प्रदेश में सुपारी के असगर के तौर पर जाने जाते हैं हारू भाई, हिमांशु भद्रा, राजू अन्ना चिनॉय, विकास बनारस, संजय पटना आरडागा, सुनील सोटवानी, मुनव्वर आर पहुजा, राजू कंसानी, आफ्ताब और भी दर्जनों बताया जाता है। कुछ पाकिस्तानी नागरिक भी इन कारोबारियों में छिपे हुए हैं। जैसे देखिए, हमें कल इंफॉर्मेशन मिली कि सड़ी हुई सुपारी का अवैध तरीके से यहाँ पे व्यापार हो रहा है और ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो उस वक्त हमने कार्रवाई की है और हमने अन्न और औषधि प्रशासन विभागों के अधिकारियों को वहाँ पे बुलाया था और आगे की जो प्रोसेस है वो माल चेक करना कि वैसे है क्या। अभी वो जैसे रिपोर्ट आएगा तो वैसे पता चलेगा। नागपुर पुलिस ने इसी हफ्ते 3 कार्यवाही में करीब 50,000 टन सुपारी जब्त कर जांच के लिए भेजी है। नासिक अन्न और औषधि विभाग ने एक ही समय 11 कंटेनर जब्त किए। मिनिमम इंपोर्ट ड्यूटी 108% और अन्य टैक्स 35%, कुल यानी कि 150% बचाकर शुद्ध मुनाफा कमाने वाले ये कारोबारी समाज को दे रहे हैं शुद्ध बीमारी, जो हर तरह से समाज विरोधी और देश विरोधी है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार कड़ा रुख अपनाकर इन काला कारोबारियों को सुपारी की तरह गोल बनाकर घुमा नहीं देती, तब तक ये सड़ा हुआ चक्र चलता ही रहेगा। मुद्रा फोर्ट पर जांच की गति बढ़ते ही इन सुपारी के सड़े कारोबारियों ने अपना पैटर्न बदल दिया। जी हाँ, इम्फाल, मणिपुर और केरला के रास्ते अब सड़कों के द्वारा जो है ये पूरे सुपारी के सड़े सुपारी के कारोबारी अपना ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। जीएसटी के झूठे बिल बनाकर, कभी उसमें अचार दिखाकर, कभी प्लास्टिक का स्क्रैप, कभी कोई दूसरी चीज दिखाकर, उसके बीच में जो है छुपाकर झूठे दस्तावेजों के बीच में सुपारी को नागपुर लाया जाता है और नागपुर से उस पर गंधक का जो पूरी तरह से प्रोसेस कर न सिर्फ मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली और गुजरात तक भी जो है यहाँ से भेजा जाता है। इस पूरी मामले में जो है तहकीकात के दौरान स्थानीय पुलिस ने भी अपना अहम रोल अदा किया है। अन्न और औषधि प्रशासन विभाग ने तकरीबन 11,000 किलो सड़ी सुपारी बरामद की। डीआरआई भी समय समय पर लगातार हस्तक्षेप करता रहा है, लेकिन ये जो सड़े सुपारी के कारोबारी, अंतर्राष्ट्रीय कारोबारी पूरी तरह से चतुर और चालाक है। नागपुर के कई छोटे छोटे इलाकों में जो है इन्होंने अपने कारखाने बना रखे हैं। गंधक का प्रोसेस कर इस सड़ी हुई और गंदी सी सुपारी को, जो पूरी तरह से जो है कैंसर का योगदान किसी भी मनुष्य के शरीर में दे सकती है, उसको रिफ्रेश करने के लिए कारखाने द्वारा बनाते हैं और न सिर्फ राज्य के बल्कि देश के कई कोनों में इस सुपारी को भेजा जाता है। बेहद जरूरी है इन सब एजेंसियों के अलावा केंद्र सरकार और राज्य सरकार इन काला कारोबारियों पर पूरी तरह से ध्यान दे और एक निष्पक्ष एजेंसी द्वारा इन पर अंकुश लगाने की कोशिश जरूर करे। मेरे सहयोगी मिलिंद नरांजे के साथ नरेंद्रपुरी, न्यूज़ 24, नागपुर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।